7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इफ़ 1,2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। स्टूडेंट, ये पॉइंट्स आपके पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं, तो आपका x और y का वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे करोगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपने 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन डालने के बाद आपने यहाँ पर एक फिगर बनाया अच्छा सा। जब आप फिगर बनाओगे तो ए, बी, सी और डी, यानी कि पहला वाला जो पॉइंट आपको दिया हुआ है इसको 1,2 यहाँ पर लिखा, दूसरे वाले पॉइंट को 4, y, तीसरे वाले पॉइंट को x, 6 और इस फोर्थ को आपने 3, 5। आपको क्लॉकवाइज ही लिखने हैं स्टूडेंट्स, आपको या एंटी क्लॉकवाइज लिखने हैं। इस प्रकार ये आपका एक पैरेललोग्राम बन गया। आपको पता है पैरेललोग्राम में एक तो इसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेलल और इक्वल होती हैं, और इसका एक और प्रॉपर्टी जो इसमें काफ़ी प्रॉपर्टी होती है, इसके अपोजिट एंगल्स भी हमारे इक्वल होते हैं। स्टूडेंट, जो प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हमें पता है इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो होते हैं इसके बाइसेक्टर। ओनली स्टूडेंट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है ये आपस में एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ से AO इक्वल CO और यहाँ से DO इक्वल BO। बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया। अब आप देखिए आपके वर्टेक्स जो दिए हुए हैं हमने यहाँ पर लिख लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। We know that diagonal of parallelogram are bisector, so O is midpoint of AC and BD। यानी कि ये O जो होगा मिडपॉइंट होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट इक्वल, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। नाउ यूजिंग मिडपॉइंट फार्मूला, तो हम मिडपॉइंट फार्मूले का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। मिडपॉइंट फार्मूले का यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, नाउ यूजिंग मिडपॉइंट फार्मूला मिडपॉइंट ऑफ डायगोनल AC, तो ये जो AC डायगोनल है इसका मिडपॉइंट निकालेंगे। इसका मिडपॉइंट क्या है हमारा O है। O के कोऑर्डिनेट हमने x, y लेट करें स्टूडेंट। तो देखिए x का वैल्यू निकालोगे जब आप, तो x1 प्लस x2 यानी कि 1 प्लस x/2, और आप y का वैल्यू निकालोगे तो 2 प्लस 6 यानी कि 2 प्लस 6 लिख दो या 6 प्लस 2 लिख दो, तो आपका डिवाइड बाई 2। तो 6 और 2 का ऐड क्या आ गया 8 डिवाइड बाई 2। 2 से इसमें डिवाइड होगे 2 4 जा 8 आ गए स्टूडेंट्स। तो आपका जो O पॉइंट है वो क्या आ गया, x वैल्यू आया, x का वैल्यू 1 प्लस x/2 और y का वैल्यू आया 4। स्टूडेंट, इस प्रकार आगे देखिए मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, तो BD का डायगोनल भी आप जो BD डायगोनल है उसका मिड पॉइंट भी O है। तो देखिए ये आपका BD डायगोनल है, इसका मिड पॉइंट O, तो यही कोऑर्डिनेट निकालने, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 प्लस 3 यानी 4 प्लस 3/2, 4 और 3 7, और नीचे क्या आ गया 2 आ गया स्टूडेंट। अब आप यहाँ से देखते हो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आप y प्लस 5 यानी कि y प्लस 5 अपॉन क्या आ गया 2 आ गया। तो जो O वाला पॉइंट आ गया आपके पास 7/2 कॉमा y प्लस 5/2, तो ये x की वैल्यू और ये y की। तो दोनों O पॉइंट हैं। जब O पॉइंट हैं तो इनके पेयर हैं, जो ये आपके x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि आपका पॉइंट्स तो सेम ही है। तो इसीलिए हमने कंपेयर बोथ वैल्यूज x एंड y, यानी कि x की x के साथ और y के साथ कंपेयर करिए स्टूडेंट्स। तो आप देखिए, तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आई 1 प्लस x/2 और यहाँ से आई है इज इक्वल टू 7/2। तो 2 से आपने 2 को डिवाइड कर दिया स्टूडेंट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1 प्लस x इज इक्वल टू 7, ये पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव, 7 में से बन गया तो 6। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 6, तो y की कंपेयर करोगे, y की वैल्यू यहाँ से आपके पास 4 है स्टूडेंट, इज इक्वल टू यहाँ से y प्लस 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 का इसमें करोगे तो y प्लस 5 और 2 4 जा 8, पॉजिटिव से नेगेटिव, y का वैल्यू 3। तो रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। तो केवल आपको x और y की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी थी। ये पॉइंट अगर आपसे पूछे तो आगे, तो ये O का जो पॉइंट है, O पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं आपके पास स्टूडेंट्स। 7 क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल
हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। यानी कि स्टूडेंट ये सेंटर पॉइंट है जो आपका, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 2, 7 क्वेश्चन डालकर आपने सॉल्यूशन डाला। उसके बाद आपने एक रफ फिगर बनाया, एक सर्किल बनाया और सर्किल में एक डायमीटर ड्रॉ करी है। आपने छोटी क्लासों में सीख लिया है सर्किल और इसकी डायमीटर ड्रॉ करना। आपको कितनी भी रेडियस लेकर आप एक छोटा सा सर्किल बनाना, एक रफ फिगर है। तो ये हमने इसका सेंटर ले लिया O। आप सेंटर सी भी लेट कर सकते हो। सेंटर ओ का जो कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 2, -3, एक्स का वैल्यू हो गया 2 और वाई का वैल्यू -3। देखिए स्टूडेंट, तो ये जो डायमीटर है आपका, इसका नेम ए भी उसने बताया। तो बी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 1, 4 और ए के आपने लेट कर लिए x1, y1। तो देखिए ये हो गए आपके x2 और y2। तो देखिए स्टूडेंट, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए x1, y1 गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर पॉइंट 2, 3 एंड बी पॉइंट के 1, 4। स्टूडेंट ध्यान रखें, आपको पता है जो ये सेंटर पॉइंट होता है वो डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्योंकि सेंटर पॉइंट से लेकर जो ये सरकमफ्रेंस इसको बोलते हैं, जो आपका ये होता है ये सरकमफ्रेंस होता है। यानी कि सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रेंस को किसी भी पॉइंट पर आप जब मिलाओगे तो रेडियस बनेगा। तो यहाँ से मिलाओगे तब भी रेडियस और यहाँ से मिलाओगे तब भी रेडियस। तो AO और BO आपकी दोनों रेडियस हैं और रेडियस की जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती हैं, इक्वल। इसीलिए O क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट। तो ये सेंटर पॉइंट आपका डायमीटर का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। नाउ यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो आपको स्टूडेंट मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है। तो आप जब इस x की वैल्यू देखो, मिड पॉइंट तो यही है, तो x का वैल्यू निकालोगे तो x1 + x2/2। तो x1 + x2 तो ये आपका x1 है स्टूडेंट। उसके बाद अब आप यहाँ से देखते हो y की वैल्यू निकालोगे तो y1 + y2 का वैल्यू क्या है 4/2। आगे देखिए स्टूडेंट, x का वैल्यू आपके पास यहाँ से 2/1 तो x1 + 1/2। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ से 1 की इसमें करोगे तो x1 + 1 आ गया आपके पास, 2 का इसमें करोगे 2 2 जा 4। आप देखते हो ये पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव। तो x1 का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 आ जाएगा। 4 - 1 3। आगे देखिए y की वैल्यू निकालोगे y1 + y2/2, यानी कि y का वैल्यू आपके पास यहाँ से -3 है स्टूडेंट, अपॉन 1 लिख लिया आपने, इज इक्वल टू y1 + 4/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 की करोगे तो y1 + आपके पास 4 आ गया, 2 का इसमें करना है आपको -3 × 2 यानी कि 2 3 जा -6। आप देखते हो y1 + 4, ये 4 पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव का क्या कर दोगे स्टूडेंट, आप ऐड कर दोगे -10, यानी कि y1 की वैल्यू आ गई आपके पास -10। तो आपके एक एक कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके पास 3, -10। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे आप, इफ़ A एंड B आर -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। यानी स्टूडेंट ये आपका AB कोई लाइन सेगमेंट है और P पॉइंट इस पर लाई करता है। तो आपको क्या निकालना है इसमें, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P, यानी कि P के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं स्टूडेंट। जबकि आपको ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, इसकी हेल्प से आप क्या निकालोगे, पहले m1/m2 निकाल लोगे। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके आप P की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो देखिए 8 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन आपने डाला। गिवन द कोऑर्डिनेट A एंड B आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली एज शोन इन डायग्राम। आपने डायग्राम बनाया, ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा है, तो A पॉइंट को लिखा, B पॉइंट को लिखा है आपने और P पॉइंट यहाँ पर इस प्रकार आपने यहाँ नोट किया है। अब आपको सबसे पहले m1/m2, जो m1 रेशियो है वो AP है और जो m2 है वो है आपका PP। देख लो AP और PB, इस प्रकार इन दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे पहले, उसके बाद इसका
पॉइंट निकालेंगे जो कि आपका x, y है और ये x1 y1 x2 और y2। तो देखिए स्टूडेंट, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो रिलेशन आपको दिया हुआ है AP इज इक्वल टू 3/7 इंटू AB डिवाइड बाई हमने क्या लिख लिया यहाँ पर 1। स्टूडेंट ध्यान देंगे, आपको 7 यहाँ डिवाइड में, इधर आकर किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें करोगे तो 7 AP और 1 का इसमें करोगे तो 3 यानी कि 3 AB। स्टूडेंट ध्यान दोगे आप यहाँ से, अब थोड़ा ही ध्यान देना है। 7 AP इज इक्वल टू, अब आपने देखा है यहाँ पर जो ये AB है AB दो पार्ट्स को ऐड करने पर बन रहा है यहाँ पर AP प्लस PB। तो हमने AB को कैसे लिख सकते हो आप, AP प्लस PB। यहाँ से देखो AP और प्लस PB, तो AP प्लस PB, AB को इस प्रकार आपने लिख दिया AP प्लस PB। अब आप देखते हो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप, जब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है तो 3 AP और फिर इसमें करोगे तो प्लस 3 PB। देखो 3 AP और इसमें करोगे तो प्लस 3 PB। अब आप देखो 3 AP इधर पॉजिटिव, इधर आकर नेगेटिव हो गया, इधर क्या बचा 3 PB बचा, 7 में से 3 गया तो 4 AP इजकल टू 3 PB। अब देखो आप इस PB को कहाँ ले जाओगे डिवाइड में, और इस 4 को इधर डिवाइड में ले जाओगे, क्रॉस करोगे, ये मल्टीप्लाई से नीचे डिवाइड में आ गया, ये मल्टीप्लाई से नीचे डिवाइड में, तो AP रेशियो PB क्या आ गया 3 रेशियो 4। तो आपके पास M1 रेशियो M2 क्या आ गया स्टूडेंट 3 रेशियो 4। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर फिर दोबारा से आपको समझाने के लिए एक और रफली फिगर बनाया। A पॉइंट आपका -2 और B पॉइंट है आपका 2, P वाला जो पॉइंट है x, y रेशियो क्या निकल कर आ गई M1 रेशियो M2 आपका 3 रेशियो 4 निकल कर आया है स्टूडेंट। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूले का यूज करोगे तो हमें ये पता है, इसको हम x1 और y1 लेट कर लेते हैं और इसको x2 और y2 लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान दोगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो M1 x2 प्लस M2 x1, तो M1 3 और x2 आपका 2 प्लस M2 आपका 4 और आपका x1 है -2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 3 प्लस 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा -8, 3 और 4 का ऐड 7, दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे -2/7। ऐसे ही y का वैल्यू M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, तो 3 मल्टीप्लाई -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2, 3 प्लस 4, 3 का 4 में करोगे -12, 3 4 का -2 में करोगे -8, दोनों का ऐड आ गया -20, दोनों का ऐड आ गया यहाँ पर 7 और यहाँ पर भी 7। तो आपका जो P पॉइंट है वो आ गया -2/7 -20/7, ये x की वैल्यू और y की वैल्यू। स्टूडेंट हमको यही फाइंड आउट करना था P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। 9 क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, 9 क्वेश्चन में आपसे बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining A -2, and B 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट। यानी कि वो कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं जो इस लाइन सेगमेंट AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे P, Q और R। देखो 3 पॉइंट जब आपने लिए तभी आपके इक्वल पार्ट्स आपके, देखो 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स आपके बने हैं। तो देखिए स्टूडेंट इन क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन डाला। लेट द पॉइंट P, Q एंड R डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2, एंड B 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो A B आपका लाइन सेगमेंट है, A का पॉइंट हो गया -2, B का पॉइंट हो गया 2, 8। तो आपने 3 पॉइंट लेट करे हैं P, Q, R जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो आप सबसे पहले देखते हो स्टूडेंट, आप इसमें सेक्शन फार्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन हमें जो सिंपल लगेगा उसको फार्मूले को यूज करोगे आप। तो ए बी का सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्यू आ जाएगा, फिर ए क्यू का मिड पॉइंट निकालोगे तो पी आ जाएगा, और फिर क्यू बी का मिड पॉइंट निकालोगे तो आर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज क्यू, तो क्यू का मिड पॉइंट आप निकालोगे। सो क्यू पॉइंट आप जब निकालोगे तो ये यहाँ से x1 प्लस x2 यानी कि -2 + 2/2, वाई की वैल्यू y
1 प्लस वाई टू यानी 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 अपॉन 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 0 अपॉन 2, 2 और 8 10 आ गया अपॉन 2, 2 5 जा 10, 2 का डिवाइड करोगे तो 0 और यहाँ से आपका 5, तो क्यू पॉइंट आ गया आपके पास 0,5। तो एक पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 0,5। मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू इज पी। तो स्टूडेंट हमने वहाँ से एक पार्ट ए क्यू निकाला है, उसका जो इधर वाला हाफ पार्ट था लेफ्ट साइड का ए क्यू निकाला है, रफ फिगर बनाया उसमें से निकाल कर, तो उसका मिड पॉइंट आपका क्या था, पी था। आप फिगर को बैक करके देख सकते हो वीडियो को। तो पी पॉइंट आप यहाँ से निकालोगे तो ए और ये आपका क्यू, तो ए की वैल्यू आपको क्या थी, -2,2 थी आपके पास, और जो ओ क्यू के कोऑर्डिनेट निकल कर आए थे वो 0,5 निकल कर आए थे। तो देखिए स्टूडेंट पी जब आप पॉइंट निकालोगे तो x1 प्लस x2 यानी कि -2 प्लस 0/2, और y का वैल्यू निकालोगे तो 2 प्लस 5, तो 2 प्लस 5/2। देखिए स्टूडेंट दोनों का ऐड करोगे तो -2/2, कॉमा लगा दिया, 5 और 2 का ऐड करोगे तो 7/2, 2 से इसको 1 टाइम आपने काट दिया, तो P का पॉइंट आ गया आपके पास, यानी P पॉइंट या P के कोऑर्डिनेट आ गए -1, 7/2। तो ये आपके P के कोऑर्डिनेट्स आ गए स्टूडेंट। अब आपको मिड पॉइंट निकालने ऑफ QV के, तो आपने QV यहाँ से लिया, QV का मिड पॉइंट आपका क्या है, R है। फिगर में हमने ये राइट साइड ले ली उस फिगर की, तो Q जो पॉइंट निकल कर आया था वो 0,5 निकल कर आया था, और जो B पॉइंट है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2,8 दिया हुआ है। सबसे पहले आप R जब पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालोगे सो R के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 प्लस 2, तो 0 प्लस 2/2 यानी x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 यानी कि 5 प्लस 8/2। दोनों का ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, 2/2, 5 और 3 का ऐड आ गया 13, तो 13/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो R का आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया स्टूडेंट, यहाँ से आपका 1, 13/2, 13/2। तो नाउ रिक्वायर्ड पॉइंट्स Q 0,5, P -1,7/2 एंड R 1,13/2। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपका निकल कर आ गए, ये तीनों पॉइंट्स आपके लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट आई होप आपको समझ आया होगा। तो 10 क्वेश्चन देखोगे आप। 10 में आपको क्या दिया हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिक्स आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। यानी कि आपको बताया हुआ है ये रोम्बस के वर्टिक्स आपको दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, आपको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना। देखिए आपको हिंट भी दी हुई है, एरिया ऑफ रोम्बस का क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। स्टूडेंट 10 क्वेश्चन, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन डाला, फिर उसके बाद गिवन द वर्टिक्स ऑफ ए रोम्बस 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1। इस प्रकार हमने एक रोम्बस बनाया। स्टूडेंट हम आपको बता दें रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके ऑल साइड, इसकी जो ऑल साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसके जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है स्टूडेंट। लेकिन हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से यहाँ पर कुछ नहीं लेना, केवल हमें डायगोनल्स की यहाँ से लेंथ फाइंड आउट करनी है ओनली, वो बेसिक के लिए आपको बताया है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायगोनल आपका AC के लिए A पॉइंट लिया 3,0 एंड C पॉइंट लिया -1,4। स्टूडेंट आपने AC की लेंथ फाइंड आउट करी है, तो x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, -1 और -3 -4 का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ से 4 का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16। दोनों से करोगे तो दोनों में से 16 कॉमन ले लिया स्टूडेंट, यहाँ पर भी 1 बचा और यहाँ पर भी 1, और देखिए 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और यहाँ पर अंदर रह गया 1 + 1 2। तो इस प्रकार आपका AC आ गया 4/2 यूनिट। स्टूडेंट इन दोनों को ऐड कर भी आप निकाल सकते हो। डायगोनल BD के लिए आपने यहाँ पर B लिखा 4,5 एंड D पॉइंट लिखा -2, -1। BD आप निकालोगे तो अंडर रूट के अंदर -2 और -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 इन -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 और -4 हो गया -6 का होल स्क्वायर, यहाँ से -1 और -5 -6 का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करोगे, इसका करोगे 36, इसका करोगे 36। देखिए यहाँ 36 + 36, दोनों में से 36 कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ से 36 लिया तो यहाँ भी 1 बचा। इसका स्क्वायर रूट 6 होता है और 1 + 1 क्या हो गया 2,
तो आपका जो बी डी डायगोनल आ गया वो आ गया आपके पास 6√2 यूनिट। अब देखिए नाउ एरिया ऑफ ए रोम्बस, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस के एरिया का, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ये दिया हुआ है आपको। तो 1/2 पहला वाला डायगोनल ए सी मल्टीप्लाई दूसरा वाला डायगोनल आपके पास क्या है स्टूडेंट, बी डी है। इसके बाद 1/2 मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी 4√2 और मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या आई थी 6√2। आगे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 2 से इसको आपने डिवाइड दिया, 2 2 जा 4। अब देखिए जब 2 की मल्टीप्लाई 6 में करते हो तो 12 आ गया, 2 6 जा 12। √2 की √2 से करोगे √, तो हट जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ पर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 12 2 जा कितना आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। स्टूडेंट ये तो आपको पता ही है, पावर 2 हो जाएगी और आपका इससे ये स्क्वायर से √ कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार आपका जब मल्टीप्लाई करोगे आप इसका इसमें आपको पता ही है, इस प्रकार 1/2 इससे एलिमिनेट हो गया, तो क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। इसीलिए यहाँ 12 2 जा 24 स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।